नमस्कार बच्चों, सबका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो आज है बायनोमियल थ्योरम की हमारी क्लास नंबर 2। आई होप आपने क्लास नंबर 1 अच्छे से देख ली होगी। मैं देख रहा था काफी बच्चों को अच्छे से समझ आया, कुछ ने कमेंट करके बताया और कुछ निकम्मों ने पढ़ के चले गए, लेकिन कमेंट करके तक नहीं बताया कि सर समझ आ गया नहीं आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, सिंपल, आज है हमारी बायनोमियल की क्लास नंबर 2। ऐसे मैं आपको बेटा रेगुलरली क्लास लेके आता रहूंगा। जेई 2024 फोड़ना है, बस ये मैंने तो ठान लिया। आपने भी ठान लिया क्या? यस। तो भाई क्लास नंबर 1 जरूर करके आना, क्योंकि क्लास नंबर 1 के जो आपने नोट्स बनाए हैं वही क्लास नंबर 2 में यूज होंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में बेटे हम जो इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्लास सर, आज की क्लास में हम बेटे पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के शॉर्टकट, ये सारे के बेटे ट्रिक्स आज मैं कवर कराऊंगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद अगर मैं जाऊं तो बेटा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन एंड रिजल्ट ये हमारे पास क्या क्या होते हैं। और उसके बाद अगर मैं बेटे बात करूं तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब कुछ भी पावर आ जाए। यानी कि अभी तक कल हमने डिस्कस होगा, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि भाई अभी हम किसके लिए बात करें, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, जैसे कि a प्लस बी की पावर 7, a प्लस बी की पावर 10, है ना। लेकिन अगर a प्लस बी की पावर 3/4 आ गई तो, सर a प्लस बी की पावर 5/2 आ गई तो तब मैं क्या करूंगा, वो सब बेटे हम इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबके अंदर हम शॉर्टकट और ट्रिक्स लगाएंगे सारे के सारे। तो आराम से बेटा फुल स्क्रीन करके बैठ जाइएगा, नोटबुक लेके, और चलिए शुरू करते हैं, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शुरू में सबसे पहले बेटे मैं लेके चलता हूं आपको किसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m पे। सबसे पहला पॉइंट, पहला आता है बेटे हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन एनी बायनोमियल एक्सपेंशन, इन एनी बायनोमियल एक्सपेंशन। साथ साथ ना हम उसके पी वाई क्यू भी बेटे करते जाएंगे, ठीक है। इन एनी बायनोमियल एक्सपेंशन, ध्यान से सुनिएगा। क्या ना मैं ये चाह रहा हूँ बेटे, इस बात को ना थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलिएगा। क्या ना मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे देखो आपके पास ना सीधी सी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक को हम क्या बोलेंगे भाई, MST बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MST। क्या है जी? मोहित सर ट्रिक, ठीक है। चलिए भाई क्या होता है, सबसे पहले a की पावर आ जाएगी, a एक्स की पावर p प्लस माइनस b अपन में x की पावर q। ये बेटे आपको कभी भी ऐसा एक्सपेंशन दे रखा हो, भी करके दिखाता हूं आपको। और इसकी पावर दे रखी है, दो टर्म है, a कोई भी नंबर है, p बेटे पावर है, नीचे q है, q नीचे है, ध्यान से देखियो, बीच में प्लस है चाहे माइनस है, b है। आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ m आपने निकालना है, देन कोफिशिएंट ऑफ m टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द गिवन एक्सपेंशन, ठीक है। इस एक्सपेंशन में, इन द गिवन एक्सपेंशन, ठीक है, इस गिवन एक्सपेंशन में बेटे हम क्या करेंगे, फाइंड r। सबसे पहले बेटे क्या करेगा, फाइंड r। r कैसे निकालेगा, np माइनस m अपॉन p प्लस में m, या p प्लस में q, p प्लस में q। ये तेरे को बेटे r निकालनी है। लाइक हमें ना जनरली मैं आपको ना बड़े तरीके से भी करके दिखाऊंगा, जिससे बच्चा ना पेपर में जाके बहुत उलझ जाता है कि सर मैं तो उलझ गया, सर मैं बाहर नहीं आ पा रहा, बचाओ। तो भाई उस प्रॉब्लम को बाहर निकालने के लिए तो हम बेटा इस ट्रिक से जाएंगे सीधा। क्या करना है, np माइनस pm, m क्या है बेटे, जिसका तेरे को कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। फाइंड r, जिसका तेरे को कोफिशिएंट चाहिए, बोलेगा तेरे को कि ना x के स्क्वायर का बता, x की पावर 5 का बता, तो ये m की वैल्यू वही हो जाएगी जितना का वो मांगेगा। n तेरा बेटे ये हो जाएगा, p तेरा बेटे ये हो जाएगा, और p प्लस q लगाना है, इससे तेरा r आ जाएगा, ठीक है। देन tr प्लस 1h टर्म, tr प्लस 1h टर्म विल कंटेन कोएफिशिएंट ऑफ, अभी करके बताता हूं, सारा का सारा भी करके बताता हूं, विल कंटेन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m, ठीक है बेटा। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, विल कंटेन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m, अगर इसी के अंदर बेटे मैं नोट यहां पे और लिख लियो, टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, है इंडिपेंडेंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। या तो बेटे तेरे को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है, दोनों शब्द को मैं लिख देता हूं तो टेंशन ना ले, बस नोट्स बना लो। टू फाइंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इन द एक्सपेंशन, in the given expansion put m is equal to 0। क्या बात बता दी सर, कहना बेटे ये चाह रहा हूं वो ना तेरे को ना इस टर्म का यूज करेगा, इंडिपेंडेंट का, कांस्टेंट टर्म का, ठीक है।
वो ना तेरे को एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन बेटे बहुत बारी आते हैं। कल हमने टर्म वाले सीख लिए थे, आपने सीख लिए होंगे बेसिक टर्म्स वगैरह कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म क्या होती है वो सब हमने कल सीख लिए थे। उससे रिलेटेड भी आज हम जो रह रहा था वो पूरा करेंगे, मिडिल टर्म वगैरह। और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर बोले ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होगा बेटे एक्स की पावर 0, तो यानी कि तेरे को m की वैल्यू क्या लेनी है 0। अब कांस्टेंट टर्म भी क्या होती है, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता, उसी को तो बेटे कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब m क्या रख देगा वहां पे 0 रख देगा। जैसे तो बेटे वहां पर m को यहाँ पे 0 पुट कर देगा तो जो भी तेरा r निकल कर आएगा आंसर आएगा। भाई याद रखियो तेरा इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर आ गया np x की पावर q, अगर ये ऊपर है तो उसको नीचे ले आइयो, x अगर ऊपर है यहाँ पर तो उसको नीचे ले आना और इसको बेटा q से मेजर करना, np माइनस m अपॉन p प्लस q। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटा इसको आसानी से उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये रे जी क्वेश्चन, आ जाओ। एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटा इसको ना करने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आधा 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 आधा, ये लो जी क्वेश्चन है जी हमारे पास। कौन सा करते हैं जी, ये करते हैं ना, नेचुरल नंबर फॉर विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए आराम से समझते हैं बेटे, जेई का क्वेश्चन है 2019 का बेटे क्वेश्चन है जेई का। देखिए कैसे करना है, सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से करोगे तो। क्या कह रहा है बेटे आपको, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, आपको क्या बताना है बेटे n बताना है, सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कह रहा है यानी कि x की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ x कितनी होगी बेटा, पावर 1 हो गई। वो कह रहा है कितना है उसका कोएफिशिएंट बेटा, x का कोएफिशिएंट कितना है NC23 है, ठीक है। तो सबसे पहले तूने क्या करना है, इधर ना कंपेयर कर, कंपेयर अगर करेगा किससे, a x की पावर p प्लस माइनस b अपॉन x की पावर q, ये पावर हो जाएगी बेटे n, राइट। अब जिसको तू जैसे कंपेयर करेगा तो यहाँ से तेरी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और q की वैल्यू बेटे तेरी 3, n तेरे को बेटे निकालना है, डन है बेटा। अब जब तू, और तेरे को कोएफिशिएंट किसका चाहिए x का, तो यानी कि m की वैल्यू बेटे, m की वैल्यू कितनी 1 हो गई। अब सिंपली तू r की वैल्यू निकाल सकता है, np माइनस m अपॉन p प्लस q हो गया सर। क्या बात है सर, np माइनस, जैसे ही बेटे मैं एक आपको ना लगता है फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होगे ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं भी जब इसको फर्स्ट टाइम कर रहा मुझे लगा बाप रे बाप कैसे करूंगा, n कैसे निकालूंगा, मैं तो ऐसे ही सोल्व कर लूंगा, मेरे को तो स्कूल में सिखाया है, मैं तो वैसे करूंगा, है ना बेटा। बट इसको तू कर लेगा ना, जो सेकंड 30 क्वेश्चन में तेरे को 10-10 मिनट लग रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ गिनती के 1 मिनट में उस क्वेश्चन को उड़ा सकता है, 1 मिनट में, ठीक है ना, आसानी से। तो बेटे जैसे मैं इसको पुट करता हूं तो मेरी n कितना हो गया जी n, p बेटे कितना हो जाएगा 2, m कितना हो गया 1, ठीक है, m कितना हो गया जी 1, और p बेटे फिर से नीचे कितना हो गया जी, p हो गया तेरा 2 और q तेरा कितना हो गया जी यहाँ पर 3, ठीक है, सब कुछ लग गया। तो r की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 2n माइनस 1 अपॉन 5, ये तेरा रिजल्ट आ गया, डन है। अब तेरे को पता है जब तू इसका एक्सपेंशन खोलेगा, तो बेटा इसके t r प्लस 1h टर्म जब लास्ट क्लास से बेटे सिखाया था, यस, ठीक है। तो n हो गया, यहाँ पे बेटे r लगाना है। पहली टर्म क्या है बेटे, जरूर करके आना भाई लास्ट क्लास, ठीक है, मैंने लिंक दे दूंगा नीचे, आराम से करना, बट कर लेना भाई, आग लगानी है इस बार ही ना, पूरा धुआं इस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ जुड़े है ना कि सर ये पूरा रास्ता सफर करेंगे, और कि पेपर मेरा नहीं निकला, मेरा ये वाला पेपर नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, लेकिन मुझे प्रूफ करना है, मुझे अपने दोस्तों को, मुझे अपने यारों को प्रूफ करना है। बहुत दिनों से सब बोले रहते थे कि भाई तू तो पढ़ाई में अच्छा था, तेरा क्या हुआ भाई, प्रूव योरसेल्फ। प्रूव करना है तो आप अपने आप को एग्जाम देके प्रूव कर सकते हो भाई। सबसे बढ़िया तरीका है कि एग्जाम टॉप कर लो, बस बोलती बंद, उसके बाद आपके लिए, आपके सामने बेटा कोई बोलने वाला होगा ही नहीं। आपने एक बार प्रूव करके दिखा दिया ना कि हाँ सक्सेस क्या होती है, एक बार उसका टेस्ट लेके दिखा दिया ना, बस फिर आपको करने की चिंता नहीं है। एक बारी तो बेटा जिंदगी में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वो तुम्हारा अब समय आ चुका है। जेई 2024 मात्र 2 से 3 महीने बचे, पूरी आग लगा दीजिए भाई, कैसे मेहनत होती है दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको डेली रेगुलर कंटेंट ऐसे प्रोवाइड करता रहूंगा, एक्सटेंडेड क्लास अभी मैं ये कर रहा हूँ, साथ साथ अभी 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी पीवाईक्यू की। तो तुम्हारा बस ये काम है अपना ये जोश और ये प्यार मेरे ऊपर बरसाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कमेंट करके बताया करो कैसे रहा सेशन, कैसा नहीं रहा, ठीक है। फिर वैसे ही मैं जबरदस्ती ऐसे सेशन के साथ लेके आता रहूंगा, और धीरे धीरे पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर कर लेंगे हम, पहले इंपोर्टेंट चैप्टर, और फिर टाइम बचा तो और सारे के सारे, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू सीरीज भी इसके बगल में चलाऊंगा, ये भी करो और साथ साथ पीवाईक्यू भी निपटाओ। बस ये मेरे नोट्स अगर किसी ने फॉलो कर लिए, मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ, किसी ने अगर ये जेई पर जी चैनल पे मेरे क्लास के नोट्स फॉलो कर लिए, वो आसानी से जेई मेंस के मैथ्स के अंदर आसानी से बेटे 95 का 98 परसेंटाइल से ऊपर लेके आ सकता है, आसानी से, ये मैं लिख के कहता हूँ। अगर उसने सारे क्लास नोट्स फॉलो कर लिए और इसी के ऊपर वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सारी कर ली तो, ठीक है, इतना तो विश्वास है।
मेहनत से कमाया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसको बेटे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1/x⁴ और ये बेटे r आ जाएगा जी, ऐसे बोलो। लेकिन कांस्टेंट कौन है बेटे, तेरे को कह रहे जी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन है बेटे, सिर्फ यही तो है कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट कौन हो गया, NCR। बट तेरे को r की वैल्यू तूने निकाल ली, कितनी निकाली है, n, और ये 2n - 1/5, ये बेटे कितना दे रखा है तेरे को, n23। अरे हाँ या ना, बिल्कुल दे रखे सर। सर इसका मतलब दोनों का अगर मैं जमा करूं, कल ही बेटे प्रॉपर्टी कराई है, कल ही बेटे प्रॉपर्टी कराई है, NCX = NCY, दैट इज x + y कितने के बराबर, n के बराबर। तो देयरफॉर बेटा तेरा कितना हो जाएगा जी, 2n - 1/5 प्लस में 23। सर प्लस में ये हो गया, सर मैं फटाफट से कर देता हूँ, 2n - 1, 5 3 15, कैरी 1, 5 2 10 एक 11 और एक 5n। ठीक है ना, यहाँ से बेटे इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा जी, 114 और ये बेटे 3n। तो इसको मैं जैसे ही बेटे काटने जाता हूँ, 3 3 9 है ना, और 2 3 7 21 3 8 24, तो बेटे 38 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपको सोल्व करना होता है, वरना आपको क्या करना पड़ता है ना, मैं बताता हूँ। अगर आप ये नहीं फॉलो करते, आपको ना पहले ये बदलना पड़ता, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। मैं बताता हूँ आपको, देखिए अभी तुम्हारा मैं निकालता हूँ, देखो आपको ना ये करना पड़ता, x 2n - 2r अपॉन में x/3r। अब आपको ना अगली लाइन में बेटे क्या करना पड़ता है, 2n - 2r माइनस में 3r। अब आपको ना इसको बेटे क्या पुट करना होगा, 1। ठीक है, ये भी अभी क्वेश्चन में ना कांस्टेंट नहीं दे रखे तो भी आसान पड़ गया, वरना अभी और घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इक्वल अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आ जाओ जी, ये तो आज हमने करना है ना, हाँ ये भी आज हमने करना है। इरेशनल टर्म तो आज ही करना है। अरे ये वाला कहाँ गया फिर, ये तो आज ही करने का काम है हमारे पास। यहाँ पे आ जाइए सर, सर ये आ जाइए, हाँ थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। ये तो बेटा टर्म वाला क्वेश्चन है, ये तो कल ही कर लिया था, मुझे लगता है तुम लोग होमवर्क में कर दोगे इसको, काफी आसान है बेटे। क्या कह रखा है तेरे को, थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, 1 + x⁴ log 2x पूरे की पावर बेटे कितनी है, 5। इनके एक्सपेंशन में तेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। तो बेटे जब तू थर्ड टर्म नहीं, ये तो लास्ट क्लास में ही करा दिया था, टर्म निकालना तो आ गया ना तुम्हें, तो बस टर्म निकालिए। कितना हो जाएगा बेटे, 5, इससे एक कम, 5 3 में से एक कम हो गया। पहली बेटे कौन सी हो गई, आपको बताई थी 5 - 2, दूसरी बेटे x⁴ log 2x, ये दे रखी है, कितनी हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। पक्की बात है, यस सर। अब जैसे ही मैं बेटे इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ूंगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, इज इक्वल थर्ड टर्म बेटा पूरी की पूरी किसके बराबर है, 2 5 6 0 के। ठीक है, तो ये सारी की सारी कितने के बराबर, 2 5 6 0। 5c2 को ओपन कर लेते हैं, 5c2 बेटा कितना होता है जी, 5 इंटू में 4/2 और ये बचेगा बेटे x⁴ इंटू में log 2x, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 25 और ये 60 हो गया। ठीक है, कर दे बेटा, इसको करेगा तो 2 से 2 पे गया, 60 से गया, कितना आ गया, x = 2 log 2x, और ये बेटा कितना बच गया तेरे पास, 256। लग गई दिल पे बात, यस सर लग गई दिल पे बात। बस अब इसको मैं बेटे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अरे हाँ सर, बेटा क्या करूँ, दोनों तरफ, ये देखो तेरे को log 2 दे रखा है ना, तो तू भी log 2 ले ले बेटा दोनों तरफ से। दोनों तरफ जैसे बेटे मैं log 2 लेता हूँ, ये तो तेरा log 2 बचेगा और ये आगे आ जाएगा, ये वाला बेटे आगे आ जाएगा, दिस विल बी 2 log 2x, ये आगे आ गया, इसका log ले लिया, और यहाँ से भी बेटे तू log लेगा log बेस 2 के साथ, तो ये 2 की पावर 8 का log हो गया। अरे हाँ सर, अब जैसे बेटे मैं इसको बांटूंगा तो देखते रह कितना बन गया सर, वो तो 8 आगे आ जाएगा, और ये बेटे कितना बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 log 2। कुछ भी नहीं होता है बेटे, आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको अप्रोच सही से आनी चाहिए। कितने जल्दी आप देखिए आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 4 हो गया बेटे, जैसे तू इसको निकालेगा तो बेटे log 2x पॉजिटिव ले ले, स्क्वायर रूट कर दे, स्क्वायर रूट करेगा तो 2 हो गया, x को बेटे करेगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना यहाँ पे, देन द वैल्यू। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे क्या मैंने इसमें, ऑप्शन भी होंगे ना इसके, तो 1 सेकेंड, तेली गलिया, 4 हो गया और -4 हो गया, वेरी गुड। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है बेटे बगल में ना, ये इसके वहां लिख देता हूँ, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 तो ऑप्शन में नहीं, आपने जो स्क्वायर रूट करा यहाँ पे क्या आएगा, + आएगा, यहाँ पे बेटे + आएगा क्योंकि तुमने अभी भी स्क्वायर रूट करा है, राइट। तो बेटा प्लस वाला तो आंसर है नहीं, 4 मैच नहीं कर रहा, तो कौन से वाला करेगा सर, फिर दूसरे नेगेटिव वाला कर देगा, -2 वाला। x की वैल्यू बेटे 2 की वैल्यू पावर -2, x कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो कौन से वाला आंसर मेरे लड्डू हो जाएगा, 1/4 इज योर राइट आंसर। आ गया, देखो कितना आसान है,
आगे बात समझ, वेरी गुड। एक क्वेश्चन से और समझते हैं बेटे, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन से और समझते हैं भाई, समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया जाए करो, ये मौज नहीं चलेगी ऐसे, है ना। आ जाओ भाई साहब, चलिए क्वेश्चन देखिए बेटे क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कह रहा है जी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा बता दो फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन, इस पूरे एक्सपेंशन के अंदर किसका कोफिशिएंट निकालना है तेरे को, एक्स स्क्वायर का, इस पूरे से बेटे एक्स स्क्वायर का निकालना है। ध्यान से नजरें कहाँ रहनी चाहिए, नजरें कहाँ पे, स्क्रीन पे। अब नजरें बेटा स्क्रीन पे, तो क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ सर। इसको बेटे मैं हमेशा ऐसे लिखा करो, जब भी ऐसे 3/2 5/2 आ जाए ना, हमेशा उठा के उसको ना आपने ऐसे लिख देना है। ये आपका कितना बनेगा जी, एक्स का स्क्वायर हो गया, ये बेटे 10 हो गया, डन है। आपको इस पूरे से बेटे एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो इस पूरे से एक्स का स्क्वायर कब बाहर आएगा, बाहर से तो देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अंदर से बेटे एक्स की पावर 0 आएगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओवरऑल एक्स स्क्वायर बना देंगे। अरे हाँ या ना, अरे लग गई दिल पे बात। यस सर, सर बाहर एक्स स्क्वायर है, अंदर अगर मैं एक्स का 0 लेकर आऊंगा तभी तो एक्स स्क्वायर इंटू में ये बनेगा ना। और कोई तरीका, और कोई तरीका है क्या, नहीं लग रहा ना, अरे नहीं है ना। बस तो तुम्हें क्या करना है, अंदर से बेटे तुम्हें क्या लेके आना है, इस पूरे अंदर से, पूरे अंदर से, बाहर तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर से तुम्हें एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट लेके आना है, एक्स की पावर 0 लेके आनी है अंदर से, तो बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, 720 के, आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो मैं पहले निकालता हूं किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 का। तो आर इज इक्वल टू बेटे क्या था, एनपी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, डन है बेटा। एम अप की बारी कितना होगा, एक्स की पावर, एम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, एन की वैल्यू बेटे कितनी हो गई, 10, पी तेरा बेटे कितना हो जाएगा 1/2, ये तेरा 0 हो गया, ये बेटे 1/2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा जी, ये हो गया तेरा 5, 2 2 4 और एक 5/2 काटूंगा तो आर की वैल्यू बेटे कितनी आ गई, 2 आ गई। अरे हाँ या ना कर, आर की वैल्यू 2 आ गई, बस तू कर ले इसमें से आर की वैल्यू 2 करके इसको ना बेटे सोल्व कर ले, सिर्फ इस वाले पार्ट को, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को, बाहर वाला तो एक्स स्क्वायर ही है, बाहर वाला तो बेटा एक्स स्क्वायर ही है, उससे तो क्या ही कर सकता है, बस अंदर वाले को सोल्व कर। तेरे को पता है आर प्लस 1h टर्म निकालनी है, तो मुझे पता है जब मैं इसकी आर प्लस 1h टर्म लिखूंगा तो आर प्लस 1h कितनी हो जाएगी, थर्ड, आर प्लस 1h लिखवाया था ना अभी आपको ट्रिक में, भाई ढंग से नोट्स बना लेना, कह रहा हूँ सिर्फ नोट्स से आएगा, फिर से फंसेगा। अभी अभी हम लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू की भी सीरीज लेके आऊंगा, तो वो अरे वाह चल ऐसे होते हैं, चल दिमाग में नहीं चला तभी मैच नहीं निकलता, बेटा कैसे नहीं निकलेगा, मैं कहता हूँ कैसे नहीं निकलेगा, जेई पर जीत करा के मानेंगे जी, आ जाइए। तो बेटा जब आप इसके ऊपर जाएंगे सर 10 और ये 2 हो गया, पहला वाला बेटे क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, ये जो एक्स की पावर आ रही है ना इनको इग्नोर करो। अब आपका काम हो गया, आपको आर निकालनी थी ना, देखो तुम्हें एक्स की वैल्यू को क्यों इकट्ठा करते हैं, ये एक्स की वैल्यू को क्यों इकट्ठा करते हैं, ताकि आप वो आर की वैल्यू निकाल सको, या एक्स की वैल्यू को इकट्ठा किस लिए करा गया था, इन सबको किसके बराबर रख सको, 1 के, क्योंकि पावर कितनी थी 1 हो, यानी कि आप आर की वैल्यू निकाल सको तभी इनको बेटा रखते हैं। बट अब आपने आर की वैल्यू तो निकाल ली, तो एक्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बच गया टाइम, अरे मेरे लड्डू बच गया टाइम। यस सर, तो सर सिंपल आप क्या करेंगे, रूट एक्स से हटाओ, भगाओ इसको, यहां से एक्स स्क्वायर भगाओ इसको, सिर्फ बचा लैम्डा, लैम्डा सेकंड वाला है तो ये आएगा, सिर्फ कांस्टेंट पे ध्यान दीजिए, लैम्डा है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी छोड़िए, सब छोड़िए, क्योंकि ओवरऑल बाहर क्या आना है हमारा, एक्स की पावर 0 आना है, ये सब किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स की पावर 0 का होगा ये, डन है बेटा। तो बस तेरे को ये चीज तेरे को देख के आगे रखिए, बाहर तूने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से, तो ओवरऑल ये कितना किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, अब ये ओवरऑल किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 720, तो बेटे लगा दे 10c2 इंटू में लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 720 हो गया। अरे हाँ या ना, इसको करेगा तो बेटा 10 9 अपॉन में 8 और ये लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 720 हो गया, इसको काटेगा तो बेटे 10 से 10 गया और 9 8 72 गया, 8 2 16 गया, ये बेटे 16 आ गया, लैम्डा मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। कौन सा तेरे को ऑप्शन दे रखा है, ए इज योर राइट आंसर। आया समझ, अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। एक ऑप्शन में देता हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एक कमेंट सेक्शन में देता हूं मैं तुम्हें ना, मुझे ना ये निकाल के दिखाना, ठीक है ना, ये निकालना। अब अगर तुम ये नहीं करोगे ना उस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, रोने लग जाओगे, सही में बता रहा हूँ, मम्मी पेपर फिर से मुश्किल आया था, सही में बता रहा हूँ। अगर ढंग से करोगे ना, अब की वैल्यू कह रहा हूँ, अब इस वाले केस में आपकी m की वैल्यू बेटे -2, इस वाले केस में आपकी m की वैल्यू -4 लोगे, दोनों का आपने सोल्व करना है। मुझे बेटा होमवर्क में ना
ये बोला ना कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जानना चाहता हूँ मेरे कौन से लड्डू ये कर रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, कौन मेरे साथ सफर में है, कौन सफर में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्यार जोश बना के रखेंगे तभी बात बढ़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है, जोश तो दिखाना है भाई, इस बार निकाल के दिखाना है कि सर मैं भी कुछ हूं, हल्के में मत लीजिए। चलो पहला टॉपिक बेटे हमने पूरा कर लिया, ये बेटे हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट है जी बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल। सर इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे लो, अरे लो बेटा, लो 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 लो। नेक्स्ट दूसरा आ जाता है बेटे मेरे पास टॉपिक 2 हमारा #2 नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और नंबर ऑफ रैशनल टर्म। एक ही बात है, एक ही गल है, एक ही गल है। ठीक है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, दोनों का मतलब बेटे एक ही है। या वो तुम्हें बोले कि नंबर ऑफ मुझे क्या निकाल दे, इंटीग्रल टर्म, या वो बोल दे नंबर ऑफ रैशनल टर्म, दोनों का मतलब बेटे एक ही है। सीधा सा बेटे तेरे को ट्रिक बताता हूँ, फिर से इसके लिए सर एमएसटी चिपका दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं चिपकाएंगे। पता है एक बार क्या था ना, अभी क्वेश्चन क्या थे, काफी सारे क्वेश्चन, जैसे जो बच्चे एनडीए का भी मेरे से पढ़ रहे हैं वो देख रहे होंगे कि यार सर ये क्वेश्चन ना पेपर में ना मेरे दिमाग नहीं चला। क्वेश्चन देखा मैंने जैसे कराया, मैं अरे ये तो यार विद इन सेकंड आंसर निकाल दिया। करे सर मेरे ना पेपर में दिमाग नहीं चला। अरे ऐसे बच्चों को क्या करें, इनका क्या इलाज है भाई, इनका क्या इलाज है? अगर तुम्हारा पेपर में दिमाग नहीं चला तो भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मैं ना साल भर पढ़ूंगा बोर्ड के पेपर के लिए, लेकिन मेरा ना पेपर में दिमाग नहीं चलेगा। भाई अजीब है भाई, तेरे को तैयार कर रहा हूं भाई, चल तेरे तैयार, तेरे को एग्जाम के लिए तैयार कर, तेरे को लड़ना, जाके लड़ाई में जब तू मैदान में उतरा मेरे को नहीं चलाई जा रही। भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी भर दिक्कत अटकी रहेगी। इस दिक्कत से बचने का तरीका है प्रैक्टिस, राइट कंटेंट होना और उसकी प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना और राइट कंटेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। ठीक है, तो क्योंकि सही समय में सही नहीं सोचोगे तो फंसे रह जाओगे। अब ये भी एक उसका ही उदाहरण है, इसको ध्यान से समझते हैं एमएसक्यू कैसे कर सकते हैं। देखिए आपसे बेटे क्या कह रहा है जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बेटे कोई भी ऐसा पैटर्न आ जाए, x की पावर 1/p और y की पावर 1/q और पूरे की पावर बेटे n दे रखी है, बगल में बेटे ये बातों का ध्यान रखियो, वेयर x एंड y आर प्राइम। ठीक है बेटा, वो प्राइम होने चाहिए, एंड n इज नेचुरल नंबर। भाई देखो जो जो कंडीशन लिखवा रहा हूं वो जरूर ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना बेटे मैं तेरे को ये चाह रहा हूं कि यानी कि तेरा ये जो n है, तेरा ये n तेरा बेटे क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। p और q को तो छोड़, कोई भी नंबर हो, लेकिन ये जो x और y है ना, ये तेरे बेटे क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो सीधा बेटे तू आंसर लगाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स क्या होगी, सीधा बेटे क्या कर दे, n अपॉन में एलसीएम ऑफ p, q, और इसका लेना है तेरे को इंटीजर पार्ट, सिर्फ इंटीजर पार्ट। यानी कि अगर इसको सोल्व करके तेरा आ रहा है 3.2 तो इसका इंटीजर पार्ट बेटे क्या होगा, 3 होगा। डन है बेटा, इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा, इधर नेगेटिव कैसे आएगा, n तो पॉजिटिव है, p और q भी पॉजिटिव रहेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आएगा, इंटीजर पार्ट बाहर आएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, आपने ना वैसे इस फॉर्म को n ले लिया, अभी करके दिखाता हूं, एलसीएम ऑफ p और q आपने ले लिया। ठीक है, और ये बाहर क्या लगा देगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या है बेटे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हैं, वो फोन वाला GIF। ठीक है, वही है वही है, ठीक है वही है, टेंशन ना ले। ठीक है, तो भाई एनसीएम आपने ये निकाला, जो भी बेटे आपका रिजल्ट आया यहाँ से, जो भी रिजल्ट आया, मान लो क्या आया, मैं से मान लो इसका नंबर आया होगा, कुछ भी मान लेता हूँ, चलो p आया। ठीक है, p तो नहीं मानते, अब p कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मान लेते t आया, आंसर आ गया बेटे मेरा t आ गया, आंसर बेटे मेरा यहाँ से कितना आ गया, t आ गया। अब यहाँ पे तेरे को दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, दो बातें कौन सी हो जाएंगी, तेरा फाइनल आंसर बेटे क्या होगा, फाइनल आंसर, ये तेरा फाइनल आंसर। ठीक है ना, फाइनल आंसर बेटे क्या होगा, ये तो सिर्फ तेरा टी निकला है, ये समझ ले कि यहाँ से ना तेरा सिर्फ टी निकला है, तेरे को बस हल्का बहुत लगा है कि हाँ 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 सर मजा आने वाला है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू t+1, t+1 इफ n इज डिविजिबल बाय p, इफ n इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मतलब तेरे को ना ये जो नंबर लिखा हुआ, अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी समझ लो। n अगर तेरा पूरा का पूरा p से डिवाइड हो रहा है, n अगर तेरा पूरा का पूरा p से डिवाइड हो रहा है, तब तो तू उसमें एक ऐड कर दियो, जो भी आंसर आएगा ना उसमें एक ऐड कर दियो। और अगर बेटे नहीं आ रहा तो वही का वही, वही का वही रहेगा बेटे, सेम सेम रहेगा। इफ n इज नॉट डिविजिबल, इफ n इज नॉट डिविजिबल, भाई इस ट्रिक को ना आसानी से डिविजिबल बाय p,
ठीक है। ऐसे ही ना रिमाइंडर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा 2022 की पावर 2023 को डिवाइड करो 317 से, कितना आंसर आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे आपने बेटे क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये सारे के सारे हम ट्रिक से यहाँ पर उड़ाएंगे क्वेश्चन। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम है उसको हम बोलते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम, वो भी मैं लेकर आऊंगा। अभी के लिए आप इसको समझिए, जो भी नोट्स है 2-4 क्वेश्चन खुद बना के देखना, आपको आसान लगने लगेगा कि आप लोग यार बाइनोमियल तो बड़ा आसान है, इसके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हो, हम बेवकूफों की तरह छोड़ के आ रहे हैं। बहुत आसान है भाई, मैथ्स के अंदर अगर आपको 98% लाना है, ढंग का अगर करंट पड़ोगे आसानी से निकाल लोगे। ठीक है जी। तो आपको बेटे क्या करना है जी, यहाँ पर बेटे लगाना है t+1, एक ऐड कर देना, और यहाँ पर ऐड नहीं करना। ऐड कब करना है, जब n डिविजिबल हो p से, जब n डिविजिबल ना हो p से, n इज नॉट डिविजिबल हो तो ऐड तुम्हें नहीं करना। आगे बात समझे, इस बात का भी ध्यान रखना, ये प्राइम होने चाहिए। ठीक है। अब आजा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख बेटे क्या कह रहे हैं तेरे को, ध्यान से। सर ऊपर थे इसके क्वेश्चन, है ना, ऊपर थे ना, ये देखिए, है ना, नंबर ऑफ, ये देखिएगा ध्यान से। इसमें ना एक और चीज भी आती है, अभी वो भी लिखवाता हूँ। एक और चीज भी आती है, कह रहा है सम ऑफ रैशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, सम ऑफ रैशनल टर्म्स, कह रहा है कितनी रैशनल टर्म्स होंगी इसके अंदर, हमें बतानी है, उनका सम बताना है, सम ऑफ रैशनल टर्म्स का। ठीक है, सम ऑफ रैशनल टर्म्स का हमने इनमें सम बताना है जी। तो बेटे जब मैं इसको कवर करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, कंपेयर करो इसको किससे, x की पावर 1/p, x की पावर बेटे 1/p, y की पावर 1/q, और ये तेरा n हो गया। तो बेटे n कितना हो गया 10, और p बेटे तेरा कितना हो जाएगा 2, q बेटे तेरा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सब कुछ आ गया, डन है जी। अब तेरी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स देख कितनी आएंगी, रैशनल बोलो चाहे इंटीजर बोलो एक ही बात है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, √n अपॉन में एलसीएम ऑफ p, q, एलसीएम ऑफ p, q, n बेटे कितना हो गया 10, दोनों का एलसीएम ले ले बेटे, दोनों का एलसीएम लेगा तो 2 और 5 10। अरे यही तो आएगा, ध्यान से देखो ना, 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का, 2 और 5 2 2 5 10 आ गया, कट गया, कितना आ गया बेटे 1 आ गया। हाँ सर आ गया सर, वेरी गुड। जब बेटे आ गया तो तेरे को पता ही है, जब तेरा आ गया अब तेरे को पता है चेक क्या करना है, तेरे को इसको डिवाइड करके देखना है, इस नंबर से डिवाइड करके देखना है। हाँ सर 10/2 हो रहा है क्या, यस सर, पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ जी सर। तो तेरी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म क्या हो जाएंगी, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जी 1 + 1, यानी कि 2 तेरी रैशनल टर्म्स आएंगी। कौन सी आएंगी जी, 2 तेरी बेटे क्या आएंगी जी, रैशनल टर्म्स आएंगी। बात यहां तक समझ आ गई, अरे बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अब जो तेरी 2 रैशनल टर्म्स होंगी ना, वो कैसे निकालनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ तो हो गई जी, अब हमें निकालनी है रैशनल टर्म्स, तो वो हम देख लेते हैं एक बारी। इसको ना क्या करो, जनरल टर्म की तरह ना ओपन करो, इसको जनरल टर्म की तरह अगर मैं बेटे ओपन करता हूं तो ये कितना है मेरे लड्डू, ध्यान से सुनियो, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/5, और ये बेटे होगा जी 10। तो तू जब इसको ओपन करेगा तो बेटे कितना आ जाएगा जी 10r, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, इसी 10 - r, और 3 की पावर 1/5 पूरे की पावर r। यस सर, देख बेटे कैसे निकालते हैं, तो बड़ा तरीका भी समझा ही देता हूँ। ले 10 से बेटे काटेगा तो 5 - r/2, और यहां से बेटे काटेगा तो r/5, डन है बेटे। अब देख बड़ा तरीका, वो तो छोटा तरीका था, ये बड़ा तरीका, कभी कभी ना फंसा देते हैं, वो तो देखो ये जी बड़ा तरीका, ध्यान से समझना। ये तो बेटे सबसे आसान तरीका होगा किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। लेकिन इसने क्वेश्चन घुमा दिया, इसने कम्मो ने क्वेश्चन घुमा दिया, इसने पूछा वो जो तू टर्म निकालेगा ना, उनका सम बता क्या होगा। तो भाई यहां पर तो आपको ये बड़ा तरीका भी बेटे पता होना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, बड़े तरीके में अब आपको कंडीशंस लगानी है। क्या क्या, पहली कंडीशन बेटे क्या रहेगी, ये जो r है ये इसके ऊपर कंडीशन लगेगी, क्या, r की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी वैल्यू, दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरी कंडीशन बेटे क्या लगेगी, इनके ऊपर लगेगी, ध्यान से समझियो। दूसरी कंडीशन हमेशा इन पे लगेगी। ये जो तेरा r है, ये देख, ये जो तेरा आ रहा है r/2, और ये जो तेरा बेटे क्या आ रहा है r/5, ये जो तेरा आ रहा है r/2 और ये जो तेरा आ रहा है r/5, ये तेरा मेरे लड्डू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये इंटीजर कब होगा, कॉमन वैल्यू, ऐसी कोई कॉमन वैल्यू जो इन दोनों को इंटीजर बना दे, ऐसी कोई r की कॉमन वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में जो इनको इंटीजर बना दे। अरे हाँ सर है तो सही, लेट r की वैल्यू 0 ले लीजिए एंड r की वैल्यू 10 ले लीजिए। और कोई है क्या और कोई है क्या, नहीं है सर। बस तो बेटा इन दोनों के रिस्पेक्टिव आप एक टर्म निकालिए, उनका आपने सम करना है।
r इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग बेटे जो मेरी टर्म आएगी मेरे लड्डू बता दे, दिस विल बी 10c0। ये बेटे तेरा 2 की पावर 5, ये तेरा बेटे 3 की पावर 0, और बेटे r की वैल्यू 10 के बराबर तेरी जो टर्म आएगी लगा दे, कितनी आएगी मेरे लड्डू, 10 में से 10 गया, दिस इज 2 से काटेंगे तो पंजी आ जाएगी, पंजी से पंजी जाएगी तो 2 की पावर 0, 5 से बेटे 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। डन है बेटा, डन। ये तेरा 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 5, दोनों को जमा करना है तेरे को। ये तेरा मेरे लड्डू कितना हो जाएगा, 32 है सर, 32 हो गया। इसका बेटे करेगा तो तेरा कितना हो जाएगा, 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 8 और 1 ये कितना आ जाएगा बेटे 41। तेरा सम कितना आ गया 41। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज योर राइट आंसर। आगे समझ, आगे समझ, मतलब हमें ना इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैंने बेटे आपको एमएसटी भी करके दिखा दी कि अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए, भी बताता हूँ वो भी क्वेश्चन, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म, तो ऐसे विद इन सेकंड आप इसको निकाल सकते थे। ये नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है, ठीक है ना, ये उर्दू में समझ जाना भाई, इन नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स ऐसे निकाल सकते थे। और अगर आपसे बेटा बड़ा तरीका अगर आप फंसे तो एक्चुअल अप्रोच उसकी ये होती है। अगर हम बड़े तरीके से जाएं तो एक्चुअल अप्रोच बेटा ये होती है, ये आपको पहली कंडीशन यहाँ, दूसरी यहाँ, दोनों से आपको आर की वैल्यू, तो इसने हमसे दोनों बातें करवा ली। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसको समझते हैं। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इन द विच पावर ऑफ एक्स और फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। देखिए बेटा, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई बेटे, क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है। हाँ सर, कंपेयर करना, अरे बेटे जैसे तू इसको कंपेयर करेगा तो ये तेरे को अभी भी बताया था ना, ये आगे पीछे करके कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये तेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/p, वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा तेरे लड्डू, 55 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहां पर n है ना, ये तेरा n हो जाएगा जी, अरे ये हो जाएगा n। डन। अब तुम्हें क्या करना है, सीधा सा बेटे आपने पहले देखना है क्या ये प्राइम है क्या, इन विच पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब क्या समझते हो, उसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल बोले तो 1/2 1/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि बेटे कौन सी टर्म जिस पर रेडिकल साइन ना हो, रेडिकल साइन ना हो तो इसका मतलब जिसके ऊपर इंटीजर हो, पावर क्या हो जी उसके ऊपर इंटीजर, ये वाला मतलब पावर हो। तो यानी कि आप समझ लीजिए मुझे ना नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी है, कहने का मतलब है जी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी है। डन है बेटा। अब जैसे ही आप इसको बेटा सोल्व करने जाएंगे तो आपको बताइए सर n अपॉन में एलसीएम ऑफ p कोमा q, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम ऑफ p कोमा q और इसका मेरे को क्या लेना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। n मेरे लड्डू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 55। l मेरे लड्डू यहाँ पे p कितना आ जाएगा तेरा, कंपेयर कर, p तेरा 5, एलसीएम किसका लेगा तेरे को 5 का और इसका 10 का। डन है जी, डन है, 5 का और 10 का हो गया, दोनों का एलसीएम लेगा तो बेटा कितना आ रहा है जी सर 10 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना 10, काट बेटा इसको, कटेगा तो कितना आ गया 5.5, 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। लेकिन आखिरी में तेरे को क्या चेक करना है मेरे लड्डू, इसको बेटा डिवाइड कर इससे, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ सर पूरा पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब एक ऐड कर दे तो 5 + 1 यानी कि 6 तेरी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। ए इज योर राइट आंसर। ऐसे बेटे आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ। लेकिन ना कई बार क्या होता है ना, इसके अंदर ना आपसे नंबर ऑफ इरेशनल, ये और देख लीजिए आपसे ना कई बार नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स भी पूछ लेते हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन दी एक्सपेंशन इन दी x की पावर 1/p। कभी कभी ना बेटे ये भी पूछ रखे हैं, PYQ करोगे ना, थोड़े बहुत ट्राई करोगे, मैं भी कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हाँ यार जितने ज्यादा हो सके बेटा कभी PYQ पे ध्यान दीजिए, वो सारे पूरे हो जाए तब ले लीजिएगा। ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां सारी डिटेल जा रही है, सारी की सारी शेयर हो रही है, वो जरूर ज्वाइन कर लो। बुक कौन सी परचेस करनी है लिंक वहीं शेयर कर दूंगा, चुपचाप वही करते जाओ, मैं लिख के कह रहा हूँ आसानी से आप पेपर निकाल। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे जरूर ज्वाइन कर लेना सबके सब। तो भाई नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बेटे इसके अंदर आपसे पूछ रहा है इन दी 1x की पावर 1/p और y की पावर n इज कितना हो जाएगा जी आपकी टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। ठीक है, अब आपको टोटल टर्म्स बेटे कल ही सिखाया था, याद होगा बेटे आपको कल ही मैंने, अगर आपको याद हो लास्ट वाली क्लास में आप जरूर कर लेना भाई, आपको यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा, जाके जरूर कर लेना। ये बेटे इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई टोटल टर्म्स मेरी कितनी हो जाएंगी n+1 हो जाएंगी। अरे हाँ या ना कर, ये टोटल टर्म्स हो जाएगी। और इंटीग्रल टर्म्स तो तुम्हें मैंने सिखा ही दिया, बस ये फॉलो करना, इंटीग्रल टर्म इरेशनल टर्म्स निकाल लेना। क्या बात है सर, वेरी गुड। जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया तरीके से आगे की तरफ चलते हुए। एक क्वेश्चन आप भी करोगे क्या, चलो ये क्वेश्चन बेटे आप मुझे करके ला के देंगे।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे ना कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या कह रहे बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बता दे, यानी कि 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/8 की पावर 256, ये तेरे को बेटे लड्डू दे रखा है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बतानी है मुझे ना, इसका आंसर चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में। हर हालत में मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं खेलता, मुझे ना इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए हर हालत में, ठीक है ना। मैं इसका कमेंट में इसका आंसर आपका वेट करूंगा, क्या सही निकला या नहीं निकला। सेम ट्रिक लगाना विद इन सेकंड, आई थिंक कुछ बच्चों ने तो अभी तक कर भी दिया है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। एक इस वर्ड को बस जरूर ध्यान रखना, इससे बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो इसका मतलब एक ही होता है, कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटे हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या था, आ जाओ भाई। थर्ड पॉइंट, तेरी गलिया गलिया, चलो भाई, इंपोर्टेंट एक्सपेंशन एंड रिजल्ट। एक बार बेटे इंपोर्टेंट एक्सपेंशन रिजल्ट को सुन लेते हैं, ये बेटे काफी बारी ना पूछा जाता है। इसको आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, सारी पार्ट करूंगा, टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो। मैंने बोल ही दिया, अगर कोई क्लास नोट फॉलो कर लेगा आसानी से सारा पेपर निकाल सकता है। उड़ा के देखना पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज में मेरे साथ बैठोगे ना, कहोगे सर ये भी आता है, सर ये भी आता है, सर मेरे को बनू में ला गया, अब मैं क्या करूं सर। ये तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ ही मैं आपको डिटेल में पहले से बता दूंगा, कुछ नहीं करेंगे। जेई पर जीत करनी है तो भाई करना पड़ेगा मेरे लड्डुओं, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया तरीके से। फोर्थ थर्ड पे आ जाइए। थर्ड, इंपोर्टेंट एक्सपेंशन एंड रिजल्ट। इंपोर्टेंट एक्सपेंशन, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन एंड रिजल्ट, एक्सपेंशन एंड रिजल्ट, ठीक है ना। इंपोर्टेंट एक्सपेंशन एंड रिजल्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट एक्सपेंशन, देखो भाई मैं ना सोच रहा हूँ कि ना, देखिए अब थोड़ा सा और बचा है हमारे पास, एक वो पार्ट और बच जाएगा, उसके बाद ना हमारे पास एक वो बचा है बस, रिमाइंडर थ्योरम बची है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हर साल इंटीजर वाला क्वेश्चन आ रहा है, कितना रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, वो बनोबल की एक बढ़िया सी ट्रिक सिखाऊंगा, उसके आसानी से आप निकाल लेंगे। एक मल्टीनोमियल थ्योरम हमारे पास बची है जो हमें इसके अलावा करनी है। मल्टीनोमियल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बेटा पूछ ली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम पीवाई करेंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ कि हम ना 2-2 वीडियो डालना शुरू, 2-2 कर लेते हैं, 2-2 क्लासेस, एक सवेरे एक मॉर्निंग में। आप क्या चाहते हैं, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्या आपका प्यार ऐसी भाई साहब, क्या आप इसी जोश से पढ़ते रहेंगे जिस जोश से अभी पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि शुरू का हवा निकली और सर मेरा जोश तो ऐसा ही था, मैं ऐसे भर गया, ऐसे हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम भाई 2-2 कर लेंगे, जब बस मेन है पेपर निकलना चाहिए। जैसे ऐसे करके भाई अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाए, अपनी मंजिल पे पहुंच जाए जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। आ जाइए बेटा इंपोर्टेंट एक्सपेंशन रिजल्ट पर आ जाइए। सबसे पहले बेटा देखिए ये वाला एक्सपेंशन, x+1 की पावर n, ऐसे लिख लो चाहे बेटा ऐसे लिख लो, दोनों का एक्सपेंशन करना, रिजल्ट बेटे सेम ही आता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैं ना अभी के लिए इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। सिंपल बेटे क्या रहेगा, MC0, इस वाले को कर रहा हूँ मैं, इसको करता हूँ मैं, इसको करता हूँ जी 1 + x की पावर n। आप सब जानते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, r की वैल्यू 0, दिस इज NCR, 1 की पावर n - r और x की पावर r, यही लिखेंगे। और 1 को तो सर आपने कल ही सिखाया था कि इसको क्या कर देना है बेटे, 0 आपने एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती सर। यस सर। अब बेटा क्या करेगा, r की वैल्यू को पुट करता जा, पुट करता जाएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज NC0 प्लस NC0 1x प्लस NC2x स्क्वायर, फिर NC3 x की पावर 3, ऐसे करते करते बेटे NCn x की पावर n तक आ जाएगा। डन है बेटा। अब तूने बस ये किसके बराबर है, 1 + x की पावर n के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है ये, सीधे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू भी कराऊंगा इसका मैं, ठीक है। तो आपने सीधा बेटे क्या कर देना है, पुट x = 1 कर दे बोथ साइड। जैसे ही 1 करता हूं तो बेटे कितना आ जाएगा, 2 की पावर n, NC0 NC1 NC2, ये बेटे लड्डू मेरे कितना आ जाएगा, NCn तक आ जाएगा। तो यानी कि बेसिकली मैं बोलूँ तो 2 की पावर n = समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n, और ये बेटे क्या आ जाएगा, NCr। ये रिजल्ट बेटे याद रखिए, कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। ये पूरी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये सारे क्या है बेटे, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर n, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये बात का याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, सीक्वेंस सीरीज में इसकी मैं पूरी प्रॉपर्टी भी आपको समझाऊंगा, समेशन चलता कैसे है। अभी के लिए यही समझ लीजिए। पहला रिजल्ट बेटे मेरा ये वाला हो गया, ये पहला हो गया। दूसरे पे चलो, अगर बेटा बीच में मैं लगा देता हूं 1 - x की पावर n, ठीक है ना, तो मैं इसको अब कैसे लिखूंगा, समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n, दिस इज NCR 1 की पावर n - r और -x की पावर r, ये मैं इसको लिखूंगा।
अब जैसे बेटे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, आर की वैल्यू को जैसे बेटे मैं पुट करने जाता हूं तो पुट करूंगा तो देख क्या क्या बन रहा है, एनसी आर होगी पहले, एनसी जीरो होगी पहली। अब जैसे मैं बेटे इसके अंदर क्या रख देता हूं, ये सॉरी ये तो 1 हो गया ना, 1 को तो इग्नोर करो, 1 को हटाओ। इस -1 को देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या आप इसको 1 को तो हटा दो यार, 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, क्या लिखेंगे इसको बेटे मैं ऐसा लिख सकता हूं -1 की पावर आर और ये x की पावर आर। अरे हाँ या ना करो, 8वीं क्लास की प्रॉपर्टी ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू एन बी की पावर n। तो बेटा सीधा आप आर की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये -1 तो गए अगले वाले पे, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 -1 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा जी, -NCG1 और ये x, फिर अगला प्लस, फिर अगला बेटे प्लस, फिर अगला वाला माइनस, यानी कि ओड वाले बेटे नेगेटिव और इवन वाले पॉजिटिव। सर आखिरी में जाते जाते क्या आता है बेटे, -1 की पावर NCN। डन है बेटा, पक्की बात है। अब दूसरा तुम्हें यहाँ से क्या समझ आ रहा है, अब जैसे बेटे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये था ना मेरे पास, अब जैसे बेटे मैं रख देता हूँ पुट x की वैल्यू रख देता हूँ 1, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा कितना आ जाएगा जी, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी NC0, माइनस में NC1, NC2, माइनस में NC3, करते करते बेटे आखिरी तक -1 की पावर n NCN तक आ जाएगा। पक्की बात है। तो आपको ऐसे क्या समझ आ रहा है, एक रिजल्ट तो बेटे देखते रहे ये बन गया, समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n -1 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखिए तेरे को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये तेरा एक रिजल्ट बन गया, ये हो गया जी दूसरे का एक पार्ट, ये हो गया बेटे दूसरे का एक पार्ट। दूसरा तेरा रिजल्ट यहां से क्या निकल कर आ रहा है, यहां से देख मैं इनको क्या करता हूं, नेगेटिव वाले जो है, नेगेटिव वालों क्या करता हूं अपनी तरफ ले आता हूं, पॉजिटिव वालों क्या करता हूं उधर ले चलता हूं। तो मेरे लड्डू क्या हो जाएगा, दिस विल बी NC1 प्लस में NC3 प्लस में NC5, ऐसे करते करते बेटे वो किसके बराबर, NC0, दिस इज NC2, दिस इज NC4, ऐसे बेटे करता जाएगा तो आखिरी तक दिस इज NCN तक, ये चलता रहेगा। अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई ओड वाले जो ये ओड वाले हैं बेटे, ध्यान से देख, ये जो तेरे ओड वाले हैं और वो जो इवन वाले हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ध्यान से समझना यार, ये देख ये देख ये देख ये देख, ये इवन वाले हो जाएंगे, इधर वाले तेरे इवन हो गए और उधर वाले तेरे ओड वाले हो गए। क्या समझ आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि सर कोई भी एक्सपेंशन ले लीजिए, कोई भी एक्सपेंशन ले लीजिए, है ना, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं जी, उसके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे ना बेटा, उसके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे, यानी कि ओड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बराबर होगा इवन वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के, ओड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बराबर होगा इवन वाले कोएफिशिएंट, इवन वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के, मतलब जिसके यहाँ पे इवन 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 लिखा हुआ है और जिसके वहां पे वो, वैसे देखोगे तो वो ओड पे तो नंबर पे टर्म वो आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसके यहाँ ओड 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 लिखा हुआ है, ओड ओड वाले बराबर होंगे जी इवन इवन के। ठीक है, तो इससे हमारा दूसरा रिजल्ट ये तैयार हो गया, ये हो गया जी दूसरे का बेटे बी पार्ट। ठीक है, इसी से बेटे तीसरा रिजल्ट निकल रहा है तेरा, तीसरा रिजल्ट। तो यहां से मेरे पास समझ आ रहा है कि सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 2 का सी पार्ट, और भी है अभी तो 2 का सी पार्ट, सारे लिखाऊंगा टेंशन मत लो। सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इन 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्सएन, क्योंकि इसी में ही आएगा ये टर्म, और कहीं आ ही नहीं पाएगी, वैसे भी करोगे तो आएगा ही, बट इसी में ही आएगी कोएफिशिएंट, एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। देख बेटा क्वेश्चन से एक बात को समझाता हूं, क्वेश्चन में बेटे तेरे को सीधा सा क्या लिखा हुआ होगा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 16, 1 प्लस एक्स की पावर 16, फाइंड द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। आगे बात समझ, ठीक है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का तेरे को बताना है। सीधा सा बेटे रिजल्ट याद रख, क्या रहेगा जी, ये तेरे पे एक्सपेंशन आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू बेटे कितनी हो गई 16, तो सीधा तेरा रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ का ही 2 की पावर n माइनस 1, मेरे लड्डू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 16 में से एक जगह तो 15 तेरा रिजल्ट आ गया। आगे बात समझ, अरे आ गई, अरे आ गई क्या नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो इस प्रकार आपने रिजल्ट को बेटे याद रखना है, विद इन सेकंड आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। कुछ रिजल्ट को और याद रखना,
इसके साथ साथ बेटे कुछ पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा 1NC1 आ जाए, 2NC2 आ जाए, 3NC3 आ जाए, ऐसे करते करते बेटे n, ये कुछ ना जनरल है, मैं ना इसका एक प्रैक्टिकल वो भी निकाल के दिखाऊंगा आपको प्रूफ कैसे करते हैं, लेकिन ये जनरल रिजल्ट है ना, कुछ इनको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ये हमारा कितना होता है जी, n इंटू में 2 की पावर n-1, डन है बेटा। सिमिलरली इसी के अंदर बेटे हमसे पूछा जाता है 1 का स्क्वायर NC1, 2 का स्क्वायर NC2, 3 का स्क्वायर NC3, जो जनरली पूछे जाते हैं उनको तो ऐसे उड़ा दो ना यार, क्यों टाइम खोटी कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। n इंटू में n+1 इंटू में 2n माइनस 2n-3 होता है, 2n-3, एक मिनट देख लेते हैं, 2n माइनस में, हाँ 2n- में हमारे पास ये होता है जी 3 होता है जी, ठीक है जी, n-2, 2n- में 2 होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 है ना, ऐसे याद रख लो, ये 2 है तो बेटे वहां पर भी 2 होता है। सिमिलरली बेटे अगर मैं बात करूं इधर थर्ड पे चलता हूं, 1 का क्यूब NC1, 2 का क्यूब NC3, NC2, ठीक है मेरे लड्डू, 3 का क्यूब NC3, करते करते बेटा n का क्यूब NC3, ये हमारे पास कितना होता है जी सर, ये होता है बेटे n² इंटू में n+3 और 2 की पावर n-3। सीधा सीधा बेटे तेरे से ना इसके बारे में पूछा जाएगा, बिल्कुल भी तेरे को ना इसके से घबराना नहीं है, इसके सीधा आंसर लगाना, n का स्क्वायर n+3 और 2 की पावर n-3, यस एब्सोल्युटली राइट। ये तीनों तेरे को याद रखने हैं। अगर तेरे से बेटे इसके अलावा, अगर बेटे तेरे से इसके अलावा पूछ लेता है, इसके बाहर नहीं आएगा, पक्की बात, अभी तक जितने पूछे गए मैंने सारे बता रहा हूँ, इसके बाहर नहीं आएगा। अगर बेटे आपके ना बीच में यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव, -2 का स्क्वायर NC2, माइनस ये 1 प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और फिर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ऐसे चलता जाएगा अगर आखिरी तक, -1 की पावर n और ये जो भी है n का स्क्वायर, अगर ऐसे रहेगा तो आंसर क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा, पक्की बात है बेटा। सीधा क्या आंसर लगा देगा, तो 0 लगा देगा। सिमिलरली अगर मैं बेटे 5 की बात करूं, 1 की क्यूब NC1 और ये भी 2 की क्यूब NC2 और 3 की क्यूब NC3, आगे बढ़ता जाएगा तो बेटे -1 की पावर n की क्यूब NCn इज इक्वल टू, फिर से तेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ, ये सीधे तेरे को रिजल्ट बेटे हर हालत में याद रखने, सीधे तरह से ये पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बारी और आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बेटा इसको एक बारी नोट कर लीजिए, जल्दी से, मैं पानी पी लूं। हाँ भाई आ जाओ भाई, ठीक है भैया, भाई सबने पानी, जल्दी से बेटे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और जो हमसे सीधा सीधा पूछे जाएंगे, कुछ नहीं है तुमने भाई याद रखना है, ये सीधा सीधा याद रखने हैं। उसके बाद फोर्थ बेटे हमसे इसी में ही पूछे जाते हैं, गड़बड़ करी जाती है कि जी NC0 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, NC1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, NC2 का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर का बेटे पूछा जाता है, काफी बारी पूछा जाता है। याद रखिएगा दिस इज इक्वल टू 2n और n होता है, जिसको आप क्या ओपन करेंगे, 2n का फैक्टोरियल अपन में n का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल, डन है बेटे। सिमिलरली बेटे इसी के अंदर ही, इसी से ही आपका और निकलता है NC0 NC1 प्लस NC1 NC2 प्लस NC2 NC3, ऐसे जाते 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 पूरा रिजल्ट बेटे कितना आएगा, 2n-1 आ जाएगा, ठीक है। एक का फर्क है, और इसी का अगर जनरलाइज करूं, इसी का बेटे अगर मैं जनरलाइज करूं, 1 की जगह पे कुछ और आ जाए, NCR आ जाए, जनरलाइज कर रहा हूं, तुम्हारा सारा काम कर दे रहा हूं, कितना आ जाएगा जी, NCR, और ये बेटे, हाँ जी सर, ये हो गया ना, दिस विल बी आपका, ये कितना हो जाएगा, NC0 हो गया, और फिर ये NCR+1, अगले पे चलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की सीरीज चलेगी, NC2 और ये R+2, ऐसे चलता जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2n-r हो जाएगा, डन है बेटे, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने R रख दिया तो उससे उससे एक एक जमा होता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ये जनरल हो गया तुम्हारा। तो ये मोस्टली बेटे आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये बात भी याद रखेंगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर बेटे मैं इस 2n को ओपन करता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, करते करते अपॉन में n का फैक्टोरियल और 2 की पावर n, इन दोनों का मतलब ना एक ही होता है बेटे, ठीक है, दोनों ऐसे ही ओपन होता है। ये NCERT में पूछा गया और काफी बारी बेटा इसको ना PYQs के अंदर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, तो ये रिजल्ट ना आपसे सीधे बेटे पूछ जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर इसको याद रखोगे तो विद इन सेकंड आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी अगर सीरीज वाले के लिए हम ये भी कर सकते हैं, सीरीज वाले के लिए ये भी नोट बना के लिखिएगा, R² को बेटे आप R इंटू में R+1 इंटू में R+1 माइनस R लिख सकते हैं, है ना, R² को R² प्लस R और ये -1, ये आप इसको लिख सकते हैं। कल मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इसको सोल्व करेंगे,
ठीक है, चलिए जी, तो यहां तक हमने कर लिया। ये हमारे पास से बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट आपको ना याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी। इससे सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, सीधा आपने बता देना है, बहुत बारी पूछा जा रहा है इंटीजर के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए जी हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है जी हमारे पास बर्नोमेल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बर्नोमेल थ्योरम बेटा फॉर एनी इंडेक्स, कुछ और बातें भी है। फोर्थ पॉइंट आ जाइए, फोर्थ पॉइंट बर्नोमेल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है ना, ये है जी फॉर एनी इंडेक्स, बर्नोमेल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, ये करेंगे हम कल, ठीक है, बाकी करेंगे बेटे कल। तो आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं, कल हमारा ये वाला चैप्टर बेटे खत्म हो जाएगा। और जो जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं कि आपको 2 क्लासेस करेंगे तो आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, प्यार आपका बना रहेगा नहीं बना रहेगा, बस इसी जोश को बनाए रखना, आपका प्यार हमें जोश देता रहेगा, हम भी ऐसे लग रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, एंड कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर स्वाद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कल हम बेटा इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और फिर कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, प्लस में एक बेटे मैं पूरी की पूरी PYQ सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे ही अब हम फिर बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे हम जुड़ते जाएंगे, और फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे पेपर से पहले पहले, ताकि मैं आसानी से आपको बेटा पेपर पार करा सकूं। ठीक है ना, चलो तो ये भी कल हम कम करेंगे। और एक बात और रह रही है हमारे पास मिडल टर्म, ये भी बेटे कल कर लेंगे। और एक हमारे पास वो रह रही है RH टर्म फ्रॉम एंड, ये भी रह रही है फ्रॉम एंड। और जो बाकी का कल वाला है आपको पता ही है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, और फलाना दिखना 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 दिखना, मेन तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब हम कल ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको बेटा अच्छे समझ आ गया होगा, समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे अपडेट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन भी वहीं शेयर करूंगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।